बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर का नाम है धार्मिक इतिहास, या यूं कह सकते हैं भक्ति एवं सूफी परंपरा। तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, उस ऑब्जेक्टिव का जो है हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत थी। तो महिला संत के बारे में जो है पूछा जा रहा है, कौन थी? मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। मीरा भी हो जाएगी, अंडाल भी हो जाएगी और कराईकल भी हो जाएंगी। तो इनमें से जो है सभी जो है ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराईकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? मतलब ये किसकी जो है भक्ति किया करती थी, ये पूछा जा रहा है। शिव का, विष्णु का, राम का या फिर कृष्ण का। तो कराईकल जो थी यह किसकी भक्ति किया करती थी? तो यह शिव की भक्ति किया करती थी। किसकी? शिव की भक्ति करती थी यह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो है अपना पति कौन मानती थी? तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडाल हो जाएगी। कौन? अंडाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे वो इसमें से जो है कबीर भी थे, रैदास भी थे और कौन थे? और घना और एवं पीपा। ये सभी जो है क्या थे? घन हो गए, पीपा हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए। ये सभी जो है ये सब किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर जो है 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का जो है वर्णन किया है? तो ये बताना है। तो शाहजहाँ की जो है किस पुत्री ने पूछा गया है, तो कौन सी पुत्री थी यह? तो 5 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जहाँ आरा ने। कौन? जहाँ आरा ने। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ए, जहाँ आरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता था? तो ये जो है किसे कहा जाता था? तो यह जो है वल्लभाचार्य को कहा जाता था। किसको? वल्लभाचार्य को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? यानी तलवंडी में जो है किनका जन्म हुआ था ये बताना है। तो तलवंडी में जो है किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था। किनका हुआ था? गुरु नानक का। यहाँ पर जो है बी हो जाएगा सही आंसर। नानक लिखा हुआ है, ठीक है ना। गुरु नानक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत जो है ये कौन थे ये बताना है। तो महाराष्ट्र के संत थे कौन? तो महाराष्ट्र के संत थे ये सभी थे। रामदास थे, तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, ये तीनों थे। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित है। मतलब जो है यहाँ पर
तीन जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें जो है तीनों का मिलान करना है, सही मिलान करना है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो दिया गया है इसमें सभी। तो शंकराचार्य जो है यानी इधर जो है संत का नाम है और इधर जो है दार्शनिक मत का जिक्र किया गया है। तो शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद, ये सही है। उसके बाद माधवाचार्य, ये द्वैतवाद, बिल्कुल सही है। और निम्नकाचार्य जो है यह द्वैताद्वैतवाद, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ये सभी सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फिर उसी तरीके से 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान वाला दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सही सम्मिलित यानी जो सही मिलान है उसको देखते हैं। तो हित हरवंश राधा वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है, राधा वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद वासव यह लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। कबीर धर्मदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो है यहाँ पर भी जो है सभी मिलान जो है एकदम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है ये सही हो जाएगा यहाँ भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो यह कौन थी। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, रबिया हो जाएगी। कौन हो जाएगी, रबिया हो जाएगी, रबिया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है, बलबन की पुत्री का विवाह जो है किस सूफी संत के साथ में हुआ था। बलबन की जो पुत्री थी उनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो बलबन की पुत्री का जो विवाह हुआ था वह हुआ था फरीद उद्दीन गंज ए शकर के द्वारा साथ में हुआ था। किसके साथ हुआ था, फरीद उद्दीन गंज ए शकर के साथ में जो है बलबन की पुत्री जो है उनका जो है विवाह हुआ था इस सूफी संत के साथ में। तो 12 का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजकुमार दारा का संबंध जो है किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था ये पूछा जा रहा है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चिश्ती से था या सुहारवर्दी से था या कादिर से था। तो ये जो है कादिर से था। किससे था, कादिर से था। पढ़े होइएगा तो उसमें जो है आपको पता चला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, ये पूछा जा रहा है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका जो है अजमेर में क्या है, दरगाह है। तो वहाँ पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान यानी पहला जाने वाला सुल्तान कौन था उनके दरगाह पर, तो ये पूछा जा रहा है, सुल्तान पूछा जा रहा है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे पहले, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, सूफी मत की जो है फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक जो है पनपी है, बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या फिर बिहार में। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा यह पनपी है सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो है कहाँ पनपी थी, तो बिहार में पनपी थी। कहाँ पनपी थी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 17 नहीं 15, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह कहाँ है, अजमेर में है। अभी तो ही ऊपर पढ़े हैं, ऊपर ही दिया गया था अजमेर में, यह है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, तो अजमेर में यहाँ बताया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। मतलब एक यह कविता का जो है पंक्ति है, काव्य की पंक्ति है। तो यह जो है किसकी पंक्ति है ये पूछा जा रहा है। यह पंक्ति जो है किनके
काव्य में जो है देखने को मिलता है, किनके द्वारा लिखित कविता में जो है देखने को मिलता है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा कबीर के द्वारा। ठीक है ना, ये जो है किसके पंक्ति है, किनके पंक्ति है, तो कबीर जी के पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत जो है यह क्या है, ये बताना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप जो मिलान करने वाला अभी देखे होइएगा क्वेश्चन 9 नंबर में जो था, उसमें क्या दिया गया था, अद्वैतवाद था। क्या था, अद्वैतवाद, मतलब बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादिरी से या फिरदौसी से। तो 19 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है यह चिश्ती से है। किससे है, चिश्ती से। एक मिनट, यहाँ होगा चिश्ती, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका, चिश्ती, ये हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था बताना है। आगरा में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, बनारस में हुआ था, या फिर जो है श्रीरंगपट्टनम में जो है हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, चिश्ती से है, सुहारवर्दी से है, कादिरी से है या फिर नक्सवरी से है। तो ये बताना है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो ये भी जो है किससे संबंधित है, चिश्ती से संबंधित है। किससे, चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो 22 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कहाँ, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या वल्लभाचार्य का। तो कहाँ, मतलब काशी में जो है किनका जन्म हुआ था ये बताना है, किस संत का। तो 23 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य किधर गए भाई, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है, एक मिनट, यहाँ ना होगा। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। वल्लभाचार्य का जन्म जो है काशी में हुआ था, या फिर बनारस भी हो सकता है, बनारस अगर बोल दे तो ठीक है ना। उसी को जो है काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी बनारस को। औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था। तो इनका जो संबंध है वह किससे था, तो औरंगजेब का जो है वह नक्शबंद से था। किससे था, नक्शबंद से था। ऑप्शन नंबर डी सही, 24 का। इसका भी जो है क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। सुल्तान उल हिंद जो है ये जो है किसे कहा गया, तो यह कहा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इससे पहले अगर दोस्त आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को, ताकि इस तरीके का वीडियो जो है हम लेके आते रहें, मेरा भी मनोबल जो है बना रहे। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और कर दिया कीजिएगा, दोस्तों और में शेयर कर दिया कीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाओ भैया, 26 नंबर आ गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे, ये बताना है। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे।
तो बंगाल के जो प्रसिद्ध सेन थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी में जो है किनका जन्म हुआ था ये बताना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो किनका हुआ था? तो नानक जी का हुआ था, मतलब गुरु नानक जी का हुआ था। किनका हुआ था? गुरु नानक जी का। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भक्ति संत ने अपने स्वदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ये बताना है। यानी अपने देश के गुणगान करने के लिए जो है, यानी समझाने के लिए जो है वह हिंदी का जो है प्रयोग किए थे। तो यह कौन थे? तो 28 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रामानंद, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने शुरू किया? भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है या किस संत के द्वारा जो है शुरू किया जाता है? तो 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है रामानंद जी के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? रामानंद जी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है इसमें किसका उपदेश जो है यानी किनके द्वारा दिए गए उपदेश जो है संग्रहित है या कह सकते हैं वर्णित है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कबीर जी का। किनका? कबीर। ए हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? ये बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है यह शुरू किया जाता है, लेकिन पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे है। 32 नंबर क्वेश्चन है। कबीर शिष्य थे, यानी कबीर शिष्य कौन थे, यानी कबीर के शिष्य कौन थे ये बताना है। तो कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे। कबीर जी मतलब किनके शिष्य थे ये पूछा जा रहा है, ये बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रामानंद के थे। किनके थे? रामानंद जी के जो है कबीर जी क्या थे? शिष्य थे। कबीर शिष्य थे किनके? रामानंद जी के। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है कौन लाया था? किनके योगदान से लाया गया था? किनके सहारे लाया गया था? ये पूछा जा रहा है। 32 तो हो गया है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा सही आंसर? रामानंद जी हो जाएंगे। किनके द्वारा लाया गया? रामानंद जी के द्वारा ही लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए आज का सेशन कंप्लीट हुआ यहीं पर, और उम्मीद करते हैं कि सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। अगर नए लोग हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि इससे हमको पता चलेगा कि क्या कमी हुआ है इस वीडियो में, और उसे जो है हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। 8 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, सूफी परंपराएं से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद है एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आने वाला है। एक एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। बस आप लोग करिए इतना ही कि जो भी क्वेश्चन हम वीडियो के जरिए लाते हैं उस सारे क्वेश्चन को जो है नोट करते जाना है, और नोट करके जो है उस क्वेश्चन को क्या करना है फिर याद करना है। ठीक है ना। और याद कीजिए सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव जो इसी तरीके से नोट कीजिए, याद कीजिए, और देखिए पेपर में कैसे नहीं आता है। आप नहीं तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। आप जो है टेस्ट लगाते होइएगा मॉडल सेट और में, या फिर कोई एक पिछले साल का आप वो उठा लीजिए, गेस उठा लीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन उठा लीजिए, और उसमें से देखिए कि 8 चैप्टर से जो है कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। और उस क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो के जरिए जो है
उसको 8 जो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, या फिर कोई भी चैप्टर 1 2 3 4 5 कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को आप पहले गेस में से निकालिए, या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से छांट लीजिए, और फिर आप उसको हमारे वीडियो से मिला के देख लीजिए, उसमें से जो है क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारा क्वेश्चन जो है एकदम 100% जो है मैच करेगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।